ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है जिसके लिए शिव बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अज्ञान है और मेरे लिए सबसे बड़ी गाली है अगर हम ऐसा कहते हैं। वो है कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, यानी जिसके लिए कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। पहले हम जब सात्विक दुनिया थी तो पहले क्या कहते थे कि ईश्वर अर्श पे रहता है, फर्श पे नहीं रहता। आज हम क्या कहने लगे हैं, ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में है, कण कण में है। तो यानी हमने उस ऊंच से ऊंच ईश्वर को कण कण में यानी मिट्टी में मिला दिया है। तो ये सबसे बड़ी ग्लानि है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि वो गॉड फादर है, यानी वो हमारा बाप है, और फिर हम कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सब जगह है। तो हम सभी बाप हो गए ना। तो एक बाप दूसरे बाप का उद्धार करने की क्या ज़रूरत है? तो हम एक दूसरे का उद्धार खुद ही कर लें। ईश्वर को क्यों बुलाते हैं, उसको क्यों याद करते हैं? तो ये ईश्वर को सर्वव्यापी कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि एक तरफ हम क्या कहते हैं कि ईश्वर है वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है, और वो इस पूरे सृष्टि का अंत करता है, यानी कल्पांतकारी है, और वो नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना करता है, यानी कि सतयुग की स्थापना करता है, सत्य धर्म की स्थापना करता है। जब इस सृष्टि में अधर्म दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो आकर ये काम करता है, और फिर हम कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, यानी वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। तो क्या हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इस सृष्टि का विनाश कर सकें, सत्य धर्म की स्थापना कर सकें और हमेशा हम सुख में रहें? जैसे बोलते हैं ईश्वर सदा सुखदायी है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर शख्स को कभी ना कभी दुख तो अनुभव होता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे अंदर है, क्योंकि जहाँ पे पाप होता है वहाँ पे बाप नहीं होता, और जहाँ बाप होता है वहाँ पे पाप नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है वो, हाँ ये ज़रूर है कि हम आत्मा हैं, तो हम पुण्य आत्मा हो सकते हैं, हम पाप आत्मा हो सकते हैं, हम महान आत्मा हो सकते हैं, लेकिन हम परम आत्मा हैं ऐसा तो कहना बहुत बड़ा ज्ञान है। क्योंकि अगर हम खुद ही परमात्मा हैं, अगर हमारे अंदर खुद ही ईश्वर है, तो हमारे इतने सारे लोग इस सृष्टि में मौजूद हैं, फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? हर एक व्यक्ति दुखी है। एक पूरी सृष्टि में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो आज छाती ठोक के ये कह सके कि मैं सदा सुख का अनुभव करता हूँ। मैं अपने शरीर से, मैं अपने देह से, अपने परिवार से, अपनी जॉब से, अपने फ्रेंड सर्कल से कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता, ऐसा एक भी शख्स नहीं है। तो क्या हमारे अंदर बाप है? नहीं। जैसे कि एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष एक बीज से निकलता है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि उस बीज से ये सृष्टि निकली है, यानी वृक्ष निकला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बीज उस वृक्ष के हर एक कण में मौजूद है, यानी पत्ते में मौजूद है, डालियों में मौजूद है, तने में मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस बीज में पूरा वृक्ष मौजूद है, यानी तो जो परम आत्मा है, जो परमात्मा है, उससे ने सृष्टि की रचना ज़रूर की है, लेकिन वो सर्वव्यापी है ऐसा तो नहीं है। क्योंकि एक तरफ कहते हैं वो सर्वव्यापी है और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि जब इस दुनिया में दुख बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो वो आता है, और जब हमको दुख अनुभव होता है तो हम उसको ऊपर देख के याद करते हैं, या फिर हम तीर्थों के चक्कर लगाते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, यानी हमारे आपके अंदर नहीं है। जैसे एक सागर का पानी है, और सागर के पानी का से थोड़ा सा पानी हम निकाल लें तो उसमें सागर का खारापन होता है। तो जैसे कि ये जो सर्व सन्यासी ये कहते हैं कि हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो जो क्वालिटीज़ अगर हम परमात्मा से का अंश हैं, तो जो क्वालिटी परमात्मा के अंदर है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हर आत्मा का अलग अलग रूप धर्म होता है। परमात्मा ऊंच से ऊंच है, तो जो ऊंच से ऊंच है वो ऊंच से ऊंच में ही प्रवेश करता है। इसके लिए बोलते हैं कि इस सृष्टि का जो बाप है उसमें ही वो परमात्मा प्रवेश करता है, परम पिता प्रवेश करता है। तो इसलिए ये कहना कि ईश्वर सर्वव्यापी है हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम अपने बाप को याद करें, उसकी याद में रहें, अपने आप को बाप ना समझें। ओम शांति।